हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हमारा अगला जो प्रकरण है आज का ये है देव, कवि देव। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए पहले तो हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय, देखिए इनका जन्म जो है, जन्म संवत 1730, जन्म संवत 1730 माना गया है, विक्रम जो संवत है। और मृत्यु जो है इनकी संवत 1824, मृत्यु संवत 1824 में मानी गई है। ये जो है इनका जन्म जो है इटावा में हुआ, इटावा में हुआ था। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए इनके पिता जो है एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम बिहारी लाल दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था? बिहारी लाल दुबे। ये भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। देखिए और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं की जो संख्या है 52 मानी गई है। इनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, देखते हैं प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। देखो भाव विलास, भाव विलास और भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास और कुशल विलास। कुशल विलास इसी के साथ में देखिए रस विलास और काव्य रसायन देवचरित्र, काव्य रसायन देवचरित्र या चरित, काव्य रसायन देवचरित्र, अष्टयाम सुजान विनोद, अष्टयाम सुजान विनोद और प्रेम तरंग। आदि, यानी ये इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो मानी गई है। इसी क्रम में देखिए आगे देखते हैं। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं रीतिकालीन अर्थात श्रृंगारिक कवि भी ये माने गए हैं, क्योंकि आज का जो हमारा प्रकरण है इस प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी, इन्होंने देखिए ब्रज साहित्य में लिखा है। दूसरी चीज श्रृंगारिकता का वर्णन इन्होंने जो है बड़ा ही अलंकारिकता पूर्ण से किया है। किस प्रकार? देखिए वो चीज़ हम इस जो है रचना में देखेंगे। देव ने अपनी श्रृंगारिकता के तौर पर जो है यहाँ पर ब्रज में भगवान कृष्ण को एक वर अर्थात श्रेष्ठ दूल्हे के रूप में जो है उनको श्रृंगारिक वर्णन और उनके शरीर में सुशोभित जो अलंकृत है उसका वर्णन किया है। किस प्रकार? देखिए
अब हम चलते हैं आगे। देव ने इनका जो छंद है देखते हैं। पायनि नुपुर मंजू बजे, कट किंकनी में धुन की मधुराई। सांवर अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथ किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। पायनि नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुन की मधुराई। सांवर अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुनाई। माथ किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। बहुत ही सौंदर्यतापूर्ण जो है इन्होंने वर्णन किया है। देखिए विद्यार्थियों, पायनि यानी पायल, पायनि मीन्स पायल यानी पाजेब घुंघरू, सॉरी पैरों में। ये पायल नुपुर यानी होगा, पायन यानी पैरों में। पैरों में मंजू का मतलब होता है सुंदर, बजे यानी बजना, बज रही है, ठीक है। पायन यानी पैरों में, और पायल यानी नुपुर, इसको घुंघरू भी बोलते हैं। घुंघरू भी हम कह सकते हैं। भगवान कृष्ण के पैरों में, पैरों में घुंघरू, पायल, पाजेब जो भी है। पाजेब जो है वो मोस्टली स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर जो है उनके पैरों में पायल या घुंघरू जो है जो सुशोभित है। मंजू सुंदर, मंजू शब्द का अर्थ होता है सुंदर। बजे यानी बज रहे हैं। कटी यानी होता है कमर, कटी हम कमर को बोलते हैं। और किंकनी बोलते हैं जो कमर के ऊपर जो आभूषण पहना जाता है, जो कमर के ऊपर आभूषण पहना जाता है। और ये भगवान कृष्ण को बड़े सुशोभित होते थे, तो उसको बोलते हैं करधनी। करधनी या करधुनी बोलते हैं। करधुनी, धुनी यानी कर यानी कमर की, धुनी जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, बड़ी रोचक। तो कमर पे बांधने का जो करधनी बोलते हैं, जो आभूषण आता है जिसमें पाजेब की तरह, पायल की तरह सुशोभित और सुंदरता, और मतलब उससे एक धुन, एक जिस प्रकार पाजेब की आवाज़ आती है, बजती है, उस प्रकार ये आभूषण भी बजता है और उससे मधुर आवाज़ आती है। तो भगवान कृष्ण की कमर में कमरबंद एक प्रकार से, करधनी जो एक प्रकार से उनके लगी हुई है, और बड़ी सुंदर सुशोभित और आवाज़ मधुरता में कर रही है। कि धुनी सुनहाई मधुराई, मधुर, मधुर तारो, धुनी यानी धुन, आवाज़। अब कहते हैं आगे सुंदर अंग, सांवरे अंग। सांवरे का मतलब सांवला। भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? वो थोड़े रंग में सांवले थे। तो सांवरे अंग, उनके जो सांवले कलर के या सांवरे रंग के जो अंग थे, शरीर के जो हल्के हल्के या काले रंग, थोड़े रंग से जो अंग है वो काले हैं। लसे पटपीत, लसे सुंदर वो दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। पट यानी होता है वस्त्र, पट का मतलब होता है वस्त्र। पीत का मतलब होता है पीले, पीत का मतलब होता है पीले। हे का मतलब होता है हृदय, हे का मतलब होता है हृदय। हुल से वही प्रश्नचित आगे, बन वन की, माल माला, सुहाई सुशोभित हो रही है, सुंदर दिख रही है, अच्छी लग रही है। माथे सिर के ऊपर, मस्तिष्क पे, सिर या मस्तिष्क, माथे पे। किरीट का मतलब होता है मुकुट, किरीट का मतलब क्या होता है? मुकुट। बड़े यानी बड़े,
दृग का मतलब होता है आंखें, चंचल यानी चंचलता, चंचलता। मंद यानी धीमे धीमे, धीमे धीमे। हंस यानी हंसी, मुख यानी मुख, चंद। देखिए मुख चंद्र, यहाँ पर ध्यान से देखना, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, अर्थात उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, उपमान को उपमेय से लिया। उपमान होती है श्रेष्ठ गुणधर्म वाली वस्तु। यहाँ पे श्रेष्ठ गुणधर्म वाली वस्तु क्या है? चंद यानी चंद्रमा, मुख यानी मुख, यानी यहाँ पर यदि तुलना कर देते तो उपमा अलंकार हो जाता था, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण को किसका रूप मान लिया? चांद रूपी मुख। ये क्या हो जाएगा? चांद रूपी मुख, जो चांद रूपी मुख, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा के समान मुख। भगवान कृष्ण का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो यदि यहाँ पर सा से तुलना कर देता तो उपमा हो जाता, क्योंकि उपमेय और उपमान के बीच में तुलना व्यक्त की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर उपमान को, उपमेय को उपमान का रूप समझ लिया, या ये कह सकते हैं उपमान को जो है, हाँ, उपमेय को उपमान का रूप समझ लिया। उपमेय तो नीचे वाली वस्तु अर्थात अधम वस्तु होती है, और श्रेष्ठ गुण धर्म वाली वस्तु होती है वो क्या है? वो उपमान होती है। तो उपमान तो चंद्रमा तो उपमान है, और उपमेय क्या है? कृष्ण का मुख। ठीक है, कृष्ण के मुख को क्या मान लिया? चांद मान लिया। ठीक है, तो चांद रूपी मुख। ठीक है, यहाँ पर सुनाइए। आगे हुआ जैसे, जग यानी होता है संसार, मंदिर यानी मंदिर होता है, दीपक यानी दीपक, सुंदर यानी सुशोभित होता है। दीपक का मतलब है प्रकाश, क्योंकि दीपक प्रकाश देता, प्रकाशमान होता है। श्री ब्रज, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो ब्रज, श्री ब्रज, श्री यानी भगवान, ब्रज यानी ब्रज, ब्रज वृंदावन जो भी था, ब्रज ये स्थान का नाम है। दुल्ह यानी वर श्रेष्ठ कह सकते हैं, दूल्हा जिसे हम कहते हैं दूल्हा, दूल्हा को वर भी बोलते हैं। और वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वर शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी कि सभी लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ होती है। कैसे हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं? जैसे हमारे विवाह होता है या शादी होती है, बारात होती है, बारात में सबसे श्रेष्ठ श्रृंगारिक कौन होता है? वर होता है। कौन होता है? वर, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, उस समय का सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसको वर बोलते हैं। वर यानी श्रेष्ठ का अर्थ है यहाँ पर। तो ब्रज में श्रेष्ठ सुशोभित हो रहा है, देव सहाय दुल्हा ब्रज में जो है जो श्रेष्ठ है, जो महंतम है, कौन? भगवान कृष्ण की ब्रज में जय हो, जय हो। ऐसा कौन कह रहा है? देव कह रहे हैं, बड़े सुशोभित हो रहे हो ब्रज के अंदर। ये तो हमारा अलंकारिक और जो है इसमें देखिए कटी किंकनी, यहाँ पर देखिए कै की आवरण 2 बार हो, यानी 6 का अनुप्रास, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास हो सकता है। ठीक है, और जो भी आएगा सामने हम और देख लेंगे भावार्थी। तो ये तो इसका व्याकरणिक ज्ञान हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें भगवान कृष्ण जो है ब्रज में सुशोभित हो रहे हैं, सबसे वही जो है श्रेष्ठ है। तो कभी देव ने जो है भगवान कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन किया है, उनके पूरे शरीर का जो बचपन के अंदर कैसे वो पूरे ब्रज के अंदर सुशोभित हो रहे हैं, श्रेष्ठ है ब्रज के अंदर। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन करते हुए, आंगिक अलंकारिक का वर्णन करते हुए कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कटिक
किंकनी में धुन की मधुराई। देव कहते हैं भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। देव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है और कट किंकनी में धुन की मधुराई, और कमर में जो कमर बंद अर्थात जो करधनी कमर में बंधी हुई है भगवान कृष्ण के, उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। भगवान कृष्ण के कमर में जो करधनी बजी हुई है, उस करधनी की बड़ी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर कहते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे थे, वो रंग में थोड़े सांवले थे, तो सांवले रंग के लिए तभी तो सांवले अर्थात सांवरी हो, भगवान कृष्ण को सांवरिया, मीराबाई ने कहा भगवान कृष्ण के लिए सांवरिया सेठ जो भी है। तो सांवरे अंग जो भगवान कृष्ण के सांवले रंग के जो अंग थे, अर्थात थोड़े सांवले रंग से जो उनके अंग थे, शरीर उनका थोड़ा काला था, तो काले अंग से अर्थात सांवले रंग के शरीर के अंगों पर लसे पटपीत पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। अर्थात भगवान कृष्ण जो है वो काले रंग के हैं और उनके जो समस्त शरीर के जो अंग हैं वो सांवले रंग के हैं। उन सांवले रंग के अंगों के ऊपर भगवान कृष्ण के पीले वस्त्र जो धारण कर रखे, वो पीले वस्त्र बड़े सुशोभित हो रहे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। पीत पट पीत पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। तो फिर कहते हैं जब ऐसा सौंदर्यता रूपी वर्णन जब देव देखते हैं तो उनके हृदय में कैसा हिये हुल से बन माल, और हिये हृदय के ऊपर, हृदय अर्थात ये गले में, हृदय तक हुल से बन यानी वन की माला, यानी माला वन में के वन के जो अंदर जो पेड़ पौधे फूल पौधे होते हैं, जो उनके फूल होते हैं, उन फूलों से बनी हुई माला उनके हृदय अर्थात गले में, हृदय अर्थात गले में सुशोभित सुनहाई बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुशोभित हो रही है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गले में वन के फूलों की माला बड़ी ही सुंदर और सुशोभित हो रही है। उनके श्रृंगारिक गुण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर कहते हैं कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। माथे किरीट, और फिर कहा है माथे के ऊपर अर्थात उनके मस्तिष्क के ऊपर जो ललाट है, जहाँ पर मस्तिष्क किरीट यानी मुकुट, उनके सुंदर मुख के ऊपर अर्थात उनके मस्तिष्क के ऊपर मस्तिष्क बड़ा सुशोभित हो रहा है, बड़े दृग चंचल, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें, चंचलता रूपी आंखें, उनके मुख पर उनकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें भी सुशोभित हो रही है, और मंद हंसी मुख चंद जना, और जो है उस चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर हल्की हल्की मंद मंद मुस्कान बड़ी सुशोभित हो रही है। भगवान कृष्ण के माथे के ऊपर अर्थात मस्तिष्क के ऊपर मुकुट सुशोभित हो रहा है, और उनके बड़ी बड़ी चंचल आंखें और जो है चंद्रमा रूपी मुख अर्थात चंद्रमा के समान जो मुख है, उस मुख के ऊपर मंद मंद मुस्कान बड़ी ही सुशोभित हो रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। फिर कहते हैं जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। जैसे इस जग यानी संसार रूपी भवन में, इस संसार रूपी भवन में
इस संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर, दीपक के समान चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश मान कर रखे हैं, क्योंकि वो इतने सुंदर है। यहाँ पर देखिए कैसे, एक चीज़ को समझना होगा, हमें इस लाइन को समझने के लिए साधारण तरीका मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार एक मकान होता है और उस मकान में एक दीपक, एक अंधेरा होता है, उस घने अंधकार में हम दीपक लगा के, दीपक प्रज्वलित करके रख देते हैं, पूरे मकान में रोशनी रोशनी प्रकाशमान हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी भवन है, मंदिर है। इस संसार रूपी मंदिर में, इस जगत में, इस ब्रज में जो है भगवान को दीपक के समान बताया गया है। तो इस संसार रूपी भवन में भगवान कृष्ण दीपक के समान चमक रहे हैं, उनका प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त है। तो ऐसे श्री ब्रज, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज के दुल्हे हैं, ब्रज के जो श्रेष्ठ है, वो ब्रज में बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्ण की जय हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो विद्यार्थियों, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक, भावात्मक, रसात्मक और श्रृंगारिक वर्णन कविदेव ने बहु किया है। हृदयंगम रसानुभूति का यहाँ पर जो है बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। एक बार हम और देख लेते हैं प्रारंभ से सारांश रूप में। इनके जन्म के विषय में जो है संवत 1723 और मृत्यु जो है 1824 के आसपास बताया गया है। इटावा में इनका जो है स्थान बताया गया। इनके पिता का नाम बिहारीलाल दुबे बताया गया। रचनाएं देखिए, इनकी संख्या 52 मानी जाती है, जिनमें से कुछ विशेष मानी गई है। भावविलास है, भवानी विलास है, कुशल विलास है, रस विलास है, काव्य रसायन है, देवचरित है और अष्टयाम और सुजान, विनोद, प्रेम तरंग आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इन्होंने जो है ब्रज के अंदर जो है भगवान कृष्ण की श्रृंगारिकता और अलंकारिकता का, बचपन का जो उनका सौंदर्य वर्णन है वो इन्होंने किया है। इन्होंने इसी प्रकार जो है भगवान कृष्ण के सबसे पहले बाल लीला का वर्णन, उनके जो शरीर में सौंदर्यता का वर्णन है, अंगों का वर्णन है, जो श्रृंगार जो उन्होंने पहन रखा, उन श्रृंगार का शरीर के ऊपर कितना सुशोभित हो रहा है, ये एक एक चीज़ का यहाँ पर जो है वर्णन किया है। देखिए किस प्रकार के पैरों में उन्होंने जो है, उनके पैरों में भगवान कृष्ण को साक्षात सामने रख करके जिस प्रकार स्खान ने किया, उसी प्रकार कविदेव ने भी भगवान कृष्ण को सामने समझ करके रख करके, एक प्रतिमा रख करके, या यूँ माने कि भगवान कृष्ण को सामने ही मान करके उनके एक एक अंगों का और एक एक अंग पर पहनने जाने वाला जो आभूषण होता है उनका वर्णन किया है। सबसे पहले देखिए, पायनि नुपुर मंजू बजे, कि उनके पैरों में जो है, उनके पैरों में सुंदर जो मंजू सुंदर जो है वो पायल बज रही है, और जो है कमर के ऊपर जो करधनी होती है वो उसकी आवाज़ बड़ी मधुर सुनाई दे रही है, मधुर सुनाई दे रही है। और उनका रंग भगवान कृष्ण का सांवले रंग का था। तो सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवले रंग के अंगों के ऊपर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुनाए, और उनके गले के अंदर, हृदय तक गले के अंदर जो है वन में जो पेड़ पौधे होते हैं, उन वन के पेड़ पौधों से जो पुष्प प्राप्त होते हैं, जो फूल प्राप्त होते हैं, उन फूलों से बनी हुई माला उनके गले में सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। और माथे के ऊपर, उनके सिर के ऊपर जो है मुकुट सुशोभित हो रहा है। बड़े बड़े जो उनके बड़ी बड़ी आँखें हैं, चंचल आँखें, हर पल हर क्षण जो है वो चंचलता दिखाने वाली आँखें होती है। तो बड़ी बड़ी चंचल आँखें सुशोभित हो रही है, और उस चांद के समान मुख, चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर जो है मंद मंद मुस्कान बड़ी सुशोभित हो रही है, बड़ी सुंदर दिख रही है। इसी प्रकार जो है जे जग मंदिर दीपक सुंदर,
जे जग मंदिर दीपक सुंदर, अर्थात जिस प्रकार एक भवन के अंदर दीपक प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार संसार रूपी भवन में, इस जगत संसार रूपी भवन में भगवान कृष्ण जो है दीपक के समान प्रकाशमान ही प्रकाशमान व्याप्त कर रखे हैं। उनकी सुंदरता इतनी बढ़ गई है, उनकी सुंदरता इतनी हो गई है कि पूरे संसार को प्रकाशमान कर रखा है। ऐसे श्री ब्रज, ऐसे ब्रज के दूल्हे की कवि कहते हैं, कवि देव कहते हैं कि ऐसे ब्रज के दूल्हा अर्थात श्री कृष्ण श्रेष्ठ वर जो है उनकी जय हो, उनकी जय हो। तो विद्यार्थी इसमें जो है भगवान कृष्ण के समस्त आंगिक और आभूषणों का वर्णन करते हुए कवि ने किया है। अब हम जो है इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।